अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज बहुत टाइम बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक नई स्ट्रेटजी पर। ट्रेडिंग व्यू पर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी मुझे मिली है जिस पर मैं ख़ुद भी काम कर रहा हूँ और जो मैं सजेस्ट भी कर रहा हूँ अपने मेंबर्स को, व्हाट्सएप मेंबर्स को भी, वो भी इसी पर ट्रेड करें और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। अगर आप मार्केट में या ट्रेडिंग में नए हैं तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही काम की होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। ये चैनल मोस्टली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ पर है और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देता रहूँगा, जिन सोर्सेज से मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। जो वो सोर्सेज जहाँ पे फाइवर है, आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। सबसे पहले आपने कैंडल्स को इसी तरह ही रहने देना है। पहले मैं कहता था कि आपने हैक एंड ऐश कैंडल लगानी है, लेकिन इस बार आपने कैंडल्स को ऐसे ही रहने देना है और आपने जो टाइम फ्रेम चूज़ करना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, आप इसको लार्ज टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करें इस पर। तो उसके बाद हम इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर्स में हमारे पास एक इंडिकेटर है हाफ ट्रेंड इंडिकेटर। एवरगेट का 7000 बंदों ने ऑलरेडी इसको फॉलो किया हुआ है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इंडिकेटर आपको इस तरह शो हो रहा है, लेकिन जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने उसी के सेटिंग के अकॉर्डिंग ही इसको रखना है ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें। इसकी सेटिंग में आने के बाद आप इसको सबको ऑफ़ कर सकते हैं, ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। इनको ऑफ़ करने के बाद आप यहाँ पे ब्लू कलर है, मैं इसको ग्रीन रख रहा हूँ क्योंकि हमें बाई इंडिकेट करेगा, तो इसको मैं इसीलिए ग्रीन रख रहा हूँ। आप कोई कलर भी अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। इनपुट सेटिंग में आपके पास एम्पलीट्यूड जो है ये भी 2 होना चाहिए और ये भी चैनल डेविएशन भी 2 होनी चाहिए। तो सेटिंग मैं रख चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास एक और इंडिकेटर है। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो रेड लाइन है ये हमें शॉर्ट इंडिकेट करती है और ये हमारे पास ग्रीन लाइन हमें लॉन्ग का सिग्नल इंडिकेट करती है, मतलब बाय इंडिकेट करती है। वो कैसे करती है, अब हम ट्रेंड फाइंड करने के लिए एक इंडिकेटर मैं बताऊंगा आपको। वो है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको इंडिकेटर शो होने लग जाएगा। ये आपको इस तरह भी शो होगा। आपने सेटिंग वही रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो मैंने रखी है ताकि आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। आप DMI में जाएं, यहाँ पे टाइम फ्रेम यहाँ पे आपने 15 मिनट का रखना है और वहाँ पे आपने रखना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, ताकि आपको जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे से अच्छी एक्यूरेसी की तरफ लेके जाए। आपने ADX स्मूथनिंग 13 रखनी है और DI लेंथ भी आपने 13 ही रखनी है। इसके बाद दोबारा DMI में जाएंगे और इसके कलर्स थोड़ा सा ठीक कर देंगे। ADX आप कोई भी कलर रख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं इसको वाइट रख रहा हूँ ताकि मुझे इंडिकेशन मिले कि ये किस तरफ यहाँ पे ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। प्लस DI हमें बाई की इंडिकेशन देगा, तो मैं इसको ग्रीन रख रहा हूँ और थोड़ा सा इसको थिक भी कर रहा हूँ। -DI हमें शॉर्ट की इंडिकेशन देगा, तो मैं इसको रेड कर रहा हूँ और साथ थोड़ा सा थिक कर रहा हूँ ताकि मुझे क्लियरली समझ आ सके। उसके बाद आपने इतना ही करना है और आपका इंडिकेटर रेडी है। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ है, आपने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगानी है -23 पर। ये आपके पास 23 का एरिया है यहाँ पर DMI में, तो आपने यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है। ये लगने के बाद आपका इंडिकेटर रेडी है, आप अभी ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये हमारे पास जो ADX है, वाइट लाइन है, ये आपके पास आपको बताती है कि आपने ट्रेड करनी है या आपने ट्रेड नहीं करनी। तो अब सबसे पहले हम DMI को देखेंगे कि हमारा जो एरिया है वो किस एरिया में हमने ट्रेड करनी है और किस एरिया में हमने ट्रेड नहीं करनी। DMI में ADX जब जब ब्लू लाइन से नीचे होगा तो हमने ट्रेड नहीं करनी, जब जब ब्लू लाइन से ऊपर होगा तो हमने ट्रेड करनी है। तो हमारा जो ट्रेडिंग एरिया है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से इससे पहले आपने ट्रेड नहीं करनी और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं आपको एक ही ट्रेडिंग एरिया पे ट्रेड दिखाऊंगा और उसके बाद बाकी आपने खुद ही उसको देखना है। ट्रेडिंग एरिया में आप देखें कि अगर वाइट लाइन हमारे पास अबाउ द ब्लू लाइन है तो आपने ट्रेड लेनी है और साथ साथ ग्रीन लाइन और रेड लाइन को देखना है। अगर ग्रीन लाइन
रेड लाइन से ऊपर है तो आपने बाई की सिग्नल लेना है, अगर नहीं है ऊपर तो आपने शॉर्ट का सिग्नल लेना है। तो क्या मतलब, अभी हमने सिर्फ शॉर्ट की सिग्नल ही लेने हैं, कोई लॉन्ग का सिग्नल नहीं लेना जब तक ग्रीन लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं आती। तो चलते हैं अपने जोन की तरफ कि कितने हमें सिग्नल मिले हैं, और इसका स्टॉप लॉस का भी तरीका मैं बताऊंगा आपको कि आपने इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। हमें सबसे पहला सिग्नल यहाँ पर मिला है, यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिला है, और ये जो प्रॉफिट हमें इस जोन से बना है वो ये है, आपके सामने है। और आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना, आपने ट्रेड क्लोज नहीं करनी, आपने जब तक ट्रेड क्लोज नहीं करनी जब तक दोबारा ये ग्रीन इंडिकेशन ना दे दे, ठीक है। आप इसको स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल रखना ही नहीं है, या 20 से 30 पिप्स का रख सकते हैं। तो आपके सामने है सबसे पहली ट्रेड, आप कितना अच्छा इस ट्रेड से प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस शायद आपके ज़्यादा हिट हो, लेकिन इसमें आपकी जो प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट जो मार्जिन है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेड ली है और आपने एक ट्रेड में $10,000 10,000 कमाए हैं, 15,000 कमाए हैं, तो आप जब दो ट्रेड में लॉस करेंगे तो वो आपका 2,000 3,000 लॉस होगा, और आप जो कमा रहे होंगे वो 5,000 10,000 20,000 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया है 1912 से, तो वो यहाँ पर 1963 पर आई है, तो ये अराउंड 50 पिप्स बनते हैं। 50 पिप्स का प्रॉफिट आपने इतनी सी जगह पे कमा लिया है, और ये तो एक हफ्ते का प्रॉफिट भी बहुत होता है। 500 पिप्स बनते हैं, और एक हफ्ते में 500 पिप्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। ये एक छोटा सा जोन है। इसके अलावा मैं एक और बता देता हूँ आपको साथ साथ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, लेकिन आपको छोटा सा एक और जोन बता देता हूँ कि आपने वहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है बाय का। ये हमारे पास शॉर्ट ही चल रहा है, अब यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि अब हमारे पास बाय का जोन बन रहा है। अब हमने शॉर्ट का सिग्नल नहीं लेना, अब तब तक शॉर्ट का सिग्नल नहीं लेना जब तक ये रेड लाइन इसको क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ पर हम बाय की ट्रेड लेंगे कि बाय की ट्रेड हमें क्या वाकई बन रही है या नहीं बन रही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बता दें। तो यहाँ पर देखें, आपके पास लॉन्ग पोजीशन बन रही है, सबसे पहली लॉन्ग पोजीशन बन रही है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और ये जो प्रॉफिट बना रही है वो तकरीबन यहाँ तक आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि तकरीबन 280 पिप्स का हो रहा है यहाँ तक। अब आपका स्टॉप लॉस कैसे लगाना है आपने। स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली है, ठीक है, 1953 पर ट्रेड लिया और यहाँ पे दोबारा ग्रीन हो गया है 1952 पर, तो आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ। या अगर यहाँ पर भी हुआ है तो 1955 20 पिप्स का लॉस है, इवन आपने यहाँ पे 280 पिप्स अर्न कर लिए हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है 1955 पर, तो ये 1951 पर ये भी आपकी प्रॉफिट में क्लोज होगी, और इसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, बड़ा ही कम स्टॉप लॉस है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया 1953 पर और आपका ये भी 1953 पर क्लोज हो गया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट है। यहाँ पर भी सेम ऐसा है, तो यही आपने ट्रेड लेनी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस स्ट्रेटजी में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री सिग्नल दिए जाते हैं जिनकी एक्यूरेसी 80 to 90% है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।